ओवन थॉट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सबसे पहले तो आप सभी को। और आज है परशुराम जयंती। भगवान परशुराम के बारे में सब लोग जानते हैं। भगवान परशुराम 21 बार क्षत्रियों से मतलब ऐसे राजाओं से जिन्होंने अत्याचार किया, उन राजाओं से धरती को मुक्त करवाने वाले भगवान परशुराम की आज है जयंती। इस जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड की मांग हो रही थी, डिजिटल बोर्ड इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। आज अपन अपने टॉपिक की अगली कड़ी में लेते हैं। जो हमने पढ़ा था कि संत संप्रदाय, ठीक है ना, संत संप्रदाय में भी अलग अलग मतलब भक्ति मार्ग है। जैसे एक है सगुण भक्ति के संत आते हैं, एक निर्गुण भक्ति के संत आते हैं। सगुण का मतलब जिनके अंदर गुण उपस्थित हो, यानी जो किसी न किसी साधन के द्वारा भगवान ईश्वर की आराधना करते हो, उसको हम सगुण भक्ति के अंदर लेते हैं। निर्गुण भक्ति वो होती है जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, चाहे ये पेन है तो पेन में ईश्वर है, बोर्ड है बोर्ड में ईश्वर है, इंसान है इंसान के अंदर ईश्वर। निर्गुण भक्ति के होते हैं वो कण कण में ईश्वर को मानते हैं। और सगुण भक्ति होती है वो किसी न किसी गुण या साधन के द्वारा ईश्वर को मानती है। तो उसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं और आज हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के अंदर पढ़ेंगे। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण का कल अपने डेफिनेशन और अंतर, परिभाषा और अंतर दोनों का समझ लिया था। आज हम चलेंगे सगुण भक्ति के अंदर, ठीक है। तो सगुण भक्ति में मैंने आपको बताया था कि 3 संत हैं राजस्थान के जो सगुण भक्ति के हैं। उनके अलावा अगर कोई भी आ जाए तो उनको अपने को निर्गुण भक्ति के अंदर रखना है। 3 संत कौन कौन से बताए थे? एक बताया था मीरा, ठीक है। एक बताया था आपको गौरी बाई, ठीक है। एक बताया था आपको भक्त कवि दुर्लभ। ये 3 आपको मैंने संतों के बारे में कल बताया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में जो है वो इस सगुण भक्ति के भी 2 संप्रदाय हैं। राजस्थान में सगुण भक्ति के कितने संप्रदाय हैं? राजस्थान में सगुण भक्ति के सगुण भक्ति के संप्रदाय, ठीक है ना। राजस्थान में जो सगुण भक्ति के हैं वो 2 संप्रदाय माने जाते हैं राजस्थान में भी, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है तो ध्यान रखना। एक तो आ जाता है शैव संप्रदाय, ठीक है। एक तो आ जाता है शैव संप्रदाय और दूसरा आता है वैष्णव संप्रदाय। ये 2 संप्रदाय राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आज हम शैव तथा वैष्णव के बारे में भी पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, सगुण निर्गुण हमने पढ़ लिया। सगुण और निर्गुण तो हमें पता है, सगुण और निर्गुण के बारे में। पर ऐसे भी राजस्थान के अंदर 3 संत है जो सगुण के भी हैं और निर्गुण के भी, यानी कि वो सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं। तो उन 3 संतों के बारे में भी अपन देख लेते हैं कि वो 3 संत कौन कौन से हैं जो सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं। तो उनके बारे में भी अपन आज देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। राजस्थान के ऐसे संत जो सगुण भक्ति को भी मानते हैं और निर्गुण भक्ति को भी मानते हैं। तो उनके बारे में भी अपन 3 संतों के बारे में आज देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। सगुण प्लस निर्गुण, तो ऐसे कौन कौन से जो सगुण में भी बिलीव करते हैं और निर्गुण में भी बिलीव करते हैं। तो ऐसे राजस्थान के अंदर 3 हैं। राजस्थान में 3 संत हैं।
जो सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं। तो सबसे पहले संत है जिनका नाम है हरि सिंह सांखला, ध्यान रखना, हरि सिंह सांखला। एक अपने लोक देवता के अंदर आपने पढ़ा था हड़बूजी सांखला, ये हड़बूजी सांखला से प्रेरित हुए थे, हड़बूजी सांखला से प्रेरित हुए थे और इन्होंने राजस्थान के अंदर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की है, ध्यान रखना, तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की है, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, किससे प्रभावित हुए, तो लोक देवता हड़बूजी से, लोक देवता हड़बूजी से प्रेरणा लेकर संत बने। ठीक है, लोक देवता हड़बूजी से प्रेरणा लेकर संत बने। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने कौन से, पहले तो आ गए हड़बूजी और दूसरे नंबर पे आते हैं अपने, ध्यान रखना, दूसरे संत मावजी। संत मावजी, तो संत मावजी जो थे, संत मावजी, इन्होंने राजस्थान के अंदर निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक संप्रदाय, ध्यान रखना, राजस्थान में निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना। राजस्थान में कौन से संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। ये ध्यान रखना कि संत मावजी हैं, इनको वागड़ का धनी भी कहते हैं, इनको वागड़ का धनी। इनको वागड़ का धनी भी कहा जाता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं अपन, थर्ड नंबर संत कौन से हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तीसरे नंबर के संत कौन से हैं उनके बारे में भी देखते हैं अपन आज। तो तीन संतों के बारे में अपने को आज पढ़ना है। तो तीन संत, इनके बारे में ध्यान रखना, जो सगुण भी हैं और निर्गुण भी है। ठीक है ना, तो तीसरे नंबर वाले पे चलते हैं। तीसरे नंबर वाले संत जिनका नाम है चरणदास जी। चरणदास जी, तो इन्होंने क्या चीज स्थापना की है, ये राजस्थान में ऐसे संत है, ध्यान रखना, हरि सिंह जी सांखला, संत मावजी और चरणदास जी, ये ऐसे संत है जिन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों को माना है, सगुण और निर्गुण दोनों को माना है। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है, चरणदासी संप्रदाय। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। तो आज अभी तक हमने पढ़ा सगुण भक्ति के संत है। सगुण भक्ति में भी कौन कौन से संत पढ़े थे, मीरा, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ। ठीक है, ये तीन पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान में दो प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। तो चलो, और उसके बीच में थोड़ा आगे था सगुण और निर्गुण जो दोनों को मानते हैं, वो कौन कौन से, तो वो तीन संत है, हरि सिंह जी, संत मावजी और तीसरे है चरणदास जी। आगे अपन चलते हैं, शैव और वैष्णव के बारे में अपने को थोड़ा अध्ययन करना है, तो शैव और वैष्णव पे ले लेते हैं वापिस। तो राजस्थान के अंदर तो ध्यान रखना, राजस्थान में
दो प्रकार के संप्रदाय, दो प्रकार के जो भक्ति वाले हैं लोग हैं, सगुण भक्ति में दो प्रकार के संप्रदाय हैं। राजस्थान में सगुण भक्ति के संप्रदाय, राजस्थान में सगुण भक्ति के दो प्रकार के संप्रदाय हैं, तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं। पहला है शैव, शैव संप्रदाय, और दूसरा है वैष्णव संप्रदाय। दूसरा है कौन सा, वैष्णव संप्रदाय। शैव कौन कहलाए, अब इसमें भी अलग अलग देखो चीजें अलग अलग है। शैव कौन कहलाए, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। किसकी अर्चना करते हैं, शैव क्या है, शिव की, भगवान शिव की पूजा करने वाले, शिव की अर्चना करने वाले, शिव की पूजा, वो कहलाए शैव। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो कहलाए शैव, ठीक है ना। और जो भगवान विष्णु तथा उसके अवतारों की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु व उनके अवतारों की पूजा करने वाले कहलाए क्या, वैष्णव संप्रदाय के लोग। और वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे माधवाचार्य आते हैं, यमुनाचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं, रामानुज आते हैं, रामानंद आते हैं। तो ये भी अपन देख लेते हैं कि वैष्णव संप्रदाय के कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान रखना, माधवाचार्य, माधवाचार्य, और कौन से आते हैं भाई, तो और आते हैं देखो रामानुज, और कौन से आते हैं भाई, तो और भी आते हैं, इसके अंदर आते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य आते हैं। और कौन से आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आते हैं आपके रामानंद आते हैं। और कौन से आते हैं इसके अंदर, और भी आते हैं इसके अंदर, यमुनाचार्य भी आते हैं एक, यमुनाचार्य भी इसके अंदर आते हैं। तो ये अलग अलग आते हैं वैष्णव संप्रदाय के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। आगे चलते हैं। और शैव संप्रदाय के अंदर ध्यान रखना, जो शैव संप्रदाय है आज हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, शैव संप्रदाय के बारे में। शैव संप्रदाय के बारे में कौन कौन से आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। शैव संप्रदाय में जो जो आते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, शैव संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं। तो आज हम शैव संप्रदाय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शैव संप्रदाय, तो शैव संप्रदाय में जो जो लोग आते हैं, जो चीज आती है, उसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। तो शैव संप्रदाय के अंदर ध्यान रखना, शैव संप्रदाय के अंदर प्रमुख 5 संप्रदाय आते हैं, ठीक है ना। 5 संप्रदाय कौन कौन से। सबसे पहले शिव जी को किस नाम से जाना जाता है, पशुपति नाम से। तो ध्यान रखना, पशुपति, पशुपति, या इसको और एक नाम से जाना जाता है, लकुलीश,
लकुलिश संप्रदाय। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर, पहला ये हो गया। दूसरे नंबर पर आता है कपाली। भगवान शिव को कपाली के नाम से भी जाना जाता है, तो एक आता है कपाली संप्रदाय। कपाली संप्रदाय, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे, ध्यान रखना, लिंगावत संप्रदाय। लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है, इसलिए इसको लिंगावत संप्रदाय कहते हैं। लिंगावत संप्रदाय। चौथे नंबर पे आपके आता है नाथ संप्रदाय। कौन सा आता है? नाथ संप्रदाय। और पांचवें नंबर पे अपने आएगा एक और संप्रदाय। देखो, पहला आ गया पशुपति, इसको लकुलिश नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आ गया कपाली, इनको कपाली के नाम से भी जाना जाता है, या इसको अपन कह सकते हैं हाँ, कपाली, कपाली के नाम से भी जाना जाता है, कपाली संप्रदाय। फिर आता है लिंगावत संप्रदाय, फिर आता है नाथ संप्रदाय। एक कश्मीर के अंदर और एक संप्रदाय पाया जाता है जिसे कश्मीरी शैव कहते हैं, या कश्मीरी शैव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीरी शैव इस नाम से जाना जाता है। तो ये शैव संप्रदाय के अंदर 5 संप्रदाय अलग अलग आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आज अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा पशुपति संप्रदाय या लकुली संप्रदाय के बारे में। ध्यान रखना, इसका रियल नाम, रियल जो अपन इसके नाम के बारे में अगर चर्चा करेंगे, इसका रियल नाम क्या था, तो पाशुपात संप्रदाय। ध्यान रखना, बोर्ड आज मेरे लिए थोड़ा नया है। पाशुपात संप्रदाय। अगर पूछ लिया जाए कि इस संप्रदाय, ये संप्रदाय चालू कब हो रहा है, ठीक है ना, कि इस संप्रदाय की उत्पत्ति कब की है, तो ध्यान रखना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की उत्पत्ति अगर पूछ ली जाएगी, इसकी उत्पत्ति कब की है, तो उत्पत्ति, उत्पत्ति अगर पूछ ली जाए तो उत्पत्ति है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की। अपने को इसके बारे में कहां से पता चलता है, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये पाशुपात संप्रदाय या ये लकुली संप्रदाय है, इसकी हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मथुरा के एक स्तंभ लेख से मिलती है, जहां पर लकुलिश ऋषि के बारे में कहा गया है कि लकुलिश ऋषि जो है वो भगवान शिव के अवतार है। तो इसकी जानकारी जो हमें मिलती है, ध्यान रखना, जानकारी इसकी कहां से मिलती है अपने को, मथुरा के एक मथुरा में एक शिलालेख है या एक लेख, स्तंभ लेख है, मथुरा के स्तंभ लेख से। ये विक्रमादित्य के टाइम का स्तंभ लेख है, ध्यान रखना, विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य के टाइम का स्तंभ लेख है। मथुरा में एक स्तंभ लेख बना हुआ है विक्रमादित्य के समय का। विक्रमादित्य शासक हुए, उनके समय का एक ये स्तंभ लेख बना हुआ है, उससे अपने को इस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक, अगर प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो वो है लकुलिश ऋषि।
ध्यान रखना। भगवान लकुलिश कहीं मिलता है, कहीं और मिलता है, परंतु ये एक ऋषि थे जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, इसलिए इनको मैं ऋषि लिख रहा हूं, लकुलिश ऋषि के बारे में। लकुलिश ऋषि इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आगे पूछ लिया जाए कि ये मतलब ये संप्रदाय के लोग हैं, वो इनको पाशुपात संप्रदाय क्यों कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भगवान शंकर जो है वो बाघ की खाल पहनते हैं, ठीक है ना। तो बाघ क्या है, एक पशु है। तो इस संप्रदाय के जितने भी ऋषि हैं, जितने भी प्रवर्तक है, वो सभी खाल के वस्त्र पहनते हैं, तो ध्यान रखना। अनुयायी जो है, अनुयायी खाल के वस्त्र पहनते हैं, खाल के वस्त्र धारण करते हैं। और एक ध्यान रखना, पाशुपत, पाशुपत का अर्थ होता है फरसा, फरसा यानी कि कुल्हाड़ी, तो ये कुल्हाड़ी भी धारण करते हैं, फरसा धारण करते हैं, ये फरसा धारण करते हैं, ठीक है ना। पाशुपात, पाशुपात का अर्थ फरसा भी होता है, तो ये फरसा भी धारण करते हैं। आगे अगर पूछे जाए कि राजस्थान के अंदर, अपने जो राजस्थान है, यहां पर इसकी मुख्य पीठ कौन सी है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान के अंदर अगर इनकी मुख्य पीठ पूछ ली जाए कि राजस्थान में इनकी मुख्य पीठ कौन सी है, तो राजस्थान में इसकी मुख्य पीठ की चर्चा करते हैं, तो राजस्थान में इनकी जो मुख्य पीठ आती है वो आती है अपने चित्तौड़ या उदयपुर के अंदर, सॉरी, उदयपुर के अंदर एक गांव आता है कैलाशपुरी, वहां पर एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का, जिस मंदिर को कहते हैं आप एक लिंग जी का मंदिर। उस मंदिर से उस मंदिर को इनकी राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ मानी जाती है। राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन सी है, तो ध्यान रखना, एक लिंगनाथ मंदिर। एक लिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर जो है वो राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो बप्पा रावल ने करवाया। या इसको अपन बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, काल भोज। इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, किसके कहने पे करवाया, तो ध्यान रखना, इनके गुरु हुए थे हरित ऋषि। कौन हुए थे, हरित ऋषि। तो प्रमुख अगर संत मान ले, या प्रमुख अनुयायी मान ले, या प्रमुख ऋषि मान ले, या प्रमुख साधु मान ले, इस संप्रदाय के, लकुली संप्रदाय के राजस्थान के अंदर, वो भी हरित ऋषि है। किसके कहने पे करवाया था, हरित ऋषि के कहने पे, हरित ऋषि। हरित ऋषि के कहने पे करवाया था। ये अगर लकुली संप्रदाय, ये लकुली संप्रदाय है, इसके क्या है, ये प्रमुख साधु, प्रमुख साधु है, कौन है, हरित ऋषि। और इस बप्पा रावल के गुरु भी है, इनके कहने पे इन्होंने जो है वो इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इस, ये जो लकुली संप्रदाय है, इसमें भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है, जो पूजा अर्चना है वो दिन में कई बार होती है, तो ये भी ध्यान रखना, शिव की, भगवान शिव की पूजा दिन में कई बार, दिन में कई बार होती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में,
शैव संप्रदाय के बारे में। शैव संप्रदाय के भी अंदर 5 अलग अलग संप्रदाय है। जैसे पहला है लकुली, दूसरा है कपाली, तीसरा है लिंगावत, चौथा है नाथ संप्रदाय, पांचवा है कश्मीरी शैव संप्रदाय। उसमें हमने लकुली संप्रदाय के बारे में पढ़ा। तो इस लकुली संप्रदाय की उत्पत्ति जो है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी की मानी जाती है। विक्रमादित्य का एक मथुरा में स्तंभ लेख है, उससे हमें इस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। इस संप्रदाय के लोग जो है वो खाल से बने वस्त्र पहनते हैं, शिव जी के भक्त है, शैव मत का संप्रदाय है ये। राजस्थान में इसकी एकमात्र प्रमुख पीठ है, वो है एकलिंग नाथ मंदिर। ये एकलिंग नाथ मंदिर कहां स्थित है, ध्यान रखना, कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर। ये कौन सा गांव है, कैलाशपुरी गांव उदयपुर, वहां पर ये गांव स्थित है। कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर ये गांव स्थित है। और इस मंदिर की स्थापना किसने की, बप्पा रावल ने की। बप्पा रावल ने किसके कहने पर, अपने गुरु हरित ऋषि के कहने पर की। लकुली संप्रदाय या पाशुपात संप्रदाय के राजस्थान के अंदर प्रमुख ऋषि कौन है, तो वो है हरित ऋषि। इस संप्रदाय के अंदर भगवान शिव की दिन में कई बार पूजा अर्चना की जाती है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। आप इन चीजों को अच्छे से नोट्स बनाना, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना। आप सबका धन्यवाद।